नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है और इस प्रकार की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें वर्ष भर के करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में भी अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। उस सब्जेक्ट में हमने एक सब्जेक्ट को जिसका नाम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, उससे जुड़े जितने हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने सॉल्व किया और प्रत्येक टॉपिक को सॉल्व करने के बाद हमने उस पर एक प्रश्न को भी सॉल्व किया ताकि उस जो हम टॉपिक को पढ़े हैं उस पर हमारी स्थिति गंभीर बनी रहे, हमारे मस्तिष्क में वह स्थापित हो सके। उसी क्रम में हम राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेगमेंट को पढ़ रहे हैं। आज हम अपने इस नए वीडियो सेशन में बात करेंगे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण यह क्या है, क्यों चर्चा में है, और इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण DGQI इसका पूरा नाम है। मई 2023 में बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय, कौन कौन सा बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, यह भारत सरकार का मंत्रालय है, को FY फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्त वर्ष 2023 की दिसंबर तिमाही के लिए DGQI आकलन में 66 मंत्रालयों में दूसरा स्थान मिला है। जो भारत सरकार की 66 मंत्रालय है उसमें दूसरा स्थान पाया है। यह डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण में कौन सा मंत्रालय, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसलिए यह चर्चा में है और पूछे जाने की संभावना है। आगे DGQI नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। DGQI मतलब डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, D फॉर डेटा, G फॉर गवर्नेंस, Q से क्वालिटी, I से इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो हमारा नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और सर्वेक्षण का उद्देश्य ही यह है कि जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में विभिन्न मंत्रालय विभागों के प्रदर्शन का लागू करना, उनका मूल्यांकन करना, इसका उद्देश्य ही है कि जो केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिस जिस मंत्रालय से संबंधित है, क्या वह मंत्रालय उन योजनाओं को लागू कर रहा है, उन लागू करने की दिशा में ही यह DGQI इंडेक्स जारी किया जाता है। और उसमें जो हमारा बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय है वह भारत सरकार के 66 मंत्रालयों में दूसरे स्थान पर है। DGQI मूल्यांकन में 6 प्रमुख संकेत को डेटा जनरेशन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता है। जो यह सूचकांक है वह सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन ढांचे को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ये रहा पूरा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण पर बात। आइए अब इस पर एक प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। DGQI डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या है? DGQI एक व्यापक ढांचा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के डेटा प्रशासन प्रथाओं का मूल्यांकन करता है। यह विकल्प बिल्कुल सही है। मंत्रालय विभागों को 6 श्रेणियों प्रशासनिक, राजनीतिक, रणनीतिक, बुनियादी ढांचा, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक में वर्गीकृत किया गया था। यह भी सही है। अब देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न में, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, क्या पूछ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो हमारा दोनों विकल्प सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ये रहा DGQI से जुड़ा हुआ मामला। दूसरे नंबर पर भारत सरकार में कितने मंत्रालय हैं? 66 मंत्रालय हैं। उन पर एक सर्वे किया गया है। नीति आयोग ने इस प्रकार के सर्वे को अंजाम दिया है। DGQI इंडेक्स जारी किया गया है। यह क्यों चर्चा में रहा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इस पर हमने एक प्रश्न को भी देखा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।